नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कुछ घंटे पहले एक खबर जो कांग्रेस के इकोसिस्टम की तरफ से काफी ज्यादा वायरल की गई, वो दरअसल अब झूठी बताई जा रही है। और वो खबर क्या थी? वो खबर ये थी कि राहुल गांधी से अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फोन पर बात की है। जी हां, और आपको बता दें, जो पूरा इकोसिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मानो एक बहार सी ला दी और कई सारे आर्टिकल इस पर जो है छपने लगे कि देखिए जो है यहां पर कमला हैरिस उपराष्ट्रपति जो हैं अमेरिका की, उन्होंने बात की है राहुल गांधी से। बहुत सारे जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर्स हैं उन्होंने डालना शुरू कर दिया, देखिए राहुल गांधी का कितना वर्चस्व बढ़ गया है, लीडर ऑफ अपोजिशन से जो है बात की है कमला हैरिस ने। लेकिन आपको बता दें, अब जो खबर सामने आ रही है, वहां पर जो पीटीआई के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ा दावा किया है। जी हां, और दावा ये किया गया है कि कोई फोन पर बातचीत हुई नहीं है। तो यानी कि ये दावा जो था कांग्रेस पार्टी का, अगर उस पीटीआई जर्नलिस्ट के हिसाब से जाएं या फिर तमाम अब जो खबरें लेटेस्ट सामने आ रही हैं सूत्रों के मुताबिक, और ये भी उसमें बताया जा रहा है कि जो वहां पर उनका ऑफिस है उससे भी इस बारे में जो है पूछा गया है सोर्सेज से, तो यहां पर मना किया गया है कि कोई भी बात ही नहीं हुई है राहुल गांधी से। तो यानी कि एक और झूठ जो है वो कांग्रेस पार्टी का पकड़ा गया है। तो आखिरकार कांग्रेस पार्टी इस झूठ को क्यों बढ़ावा दे रही थी? क्यों जो है वो कह रही थी कि उनसे जो है बातचीत हुई है? और मान लीजिए अगर बातचीत हुई भी है तो इससे देश में क्या मैसेज देने का प्रयास था? क्योंकि ये वही कांग्रेस पार्टी है। आप याद कीजिए, हाल ही में पीएम मोदी जब विदेशी दौरे पर थे, रूस में उनको जो है वहां का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया। तब कहां था इनका इकोसिस्टम? तब कहां थी ये कांग्रेस पार्टी? तब इन्होंने कोई बात नहीं की। देश के प्रधानमंत्री को जो है सर्वोच्च सम्मान मिला रूस के अंदर, वहां का जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया। गर्व की बात है, हर एक भारतवासी के लिए गर्व की बात है। यहां पर पार्टी पॉलिटिक्स को हटा करके जो है कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए था, इसका जो है उनको कहे दिल से स्वागत करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हुआ। लेकिन अपना इकोसिस्टम देखिए इन्होंने किस तरह से डेवलप कर लिया है, और ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी को देखना होगा, क्योंकि ये पहला झूठ नहीं है। पिछले कुछ समय में लगातार इस तरीके के कई झूठ जो हैं वो एक्सपोज हुए हैं। लेकिन बीजेपी की भी अगर बात करें, वो ना तो इसको सही से काउंटर कर पा रहे हैं, ना इस पर कुछ बात कर पा रहे हैं। क्योंकि हाल ही में आप देखिए राहुल गांधी ने एक और बड़ा झूठ बोला था, सीधा सीधा झूठ बोला था जब गुजरात वो गए कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ किसी मजदूर को वहां नहीं बुलाया गया, जबकि पूरी दुनिया में वीडियो उस दिन जो है ब्रॉडकास्ट हुआ था कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर काम करने वाले इंजीनियर मजदूर, उनको भी उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में बुलाया गया था, और एक दो नहीं 500 मजदूरों को जो है वहां पर बुलाया गया था, और उनका खुद सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जो है पुष्प वर्षा करके किया था। लेकिन राहुल गांधी ने वो भी सरेआम एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार जो है इस बात के बारे में कहा कि देखिए वहां किसी मजदूर को नहीं बुलाया गया, किसी गरीब को नहीं बुलाया गया। सीधा सीधा सफेद झूठ जो है वो आकर के बोलते हैं, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम लग जाता है उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए, और उसके बाद जो है किस तरीके से भ्रम जो है जनता के बीच में जो है फैलाने का काम ये करते हैं। तो ये पहली बार नहीं है, पहला वाकया नहीं है जब इस तरीके का झूठ जो है इनका जो पूरा इकोसिस्टम इस समय बना हुआ है वो फैलाने का काम कर रहे हैं। पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन सामने भी अगर बात करें तो सामने से भी कोई बड़ा इस पर पलटवार होता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल, लेकिन जनता जो है वो सब देख रही है, वो सब समझ रही है। अगर उनको अब ये पूरी जानकारी होगी कि किस तरीके से ये झूठ फैला करके आखिरकार करना क्या चाहते हैं, आखिरकार दिखाना क्या चाहते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट था वो तो सबके सामने आ चुका है। बेशक बीजेपी 272 से सीटें ज्यादा नहीं लाई, लेकिन हमारे देश में जो लोकतंत्र है, जो संविधान है, मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पर है। दो पार्टीज का सिस्टम नहीं है यहां पर, जैसे अमेरिका में या फिर बात की जाए यूनाइटेड किंगडम में है। मल्टी पार्टी सिस्टम है, और मल्टी पार्टी सिस्टम की अगर बात की जाए, लोकसभा के चुनाव हुए, 543 सीटें थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर के बीजेपी उभरी, 240 सीटें आई। अब दावा कोई कितना भी कर सकता है। कांग्रेस ने भी कहा था जो है हम 350 सीटें लेकर के आएंगे, इन्होंने 400 कहा था, लेकिन क्या रह गया उसके बाद? ये अगर 240 पर है तो कांग्रेस तो 100 भी नहीं टच कर पाई, वो तो 99 पर है। लेकिन 99 पर ही वो इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, दिखा रहे हैं, देखिए अब तो इतनी ज्यादा बात सुनने जो है यहां पर लगे। और ये जो 240 पर इतना प्रहार कर रहे हैं, देखिए बीजेपी 240 पर रह गई, एनडीए की गवर्नमेंट बनाई, ये जो है मिक्स करके गवर्नमेंट बनी है। कांग्रेस का अगर आप इतिहास देखेंगे तो 1987 के बाद से, जब से बोफोर्स में जो है इनका खुलासा हुआ था, तब से कांग्रेस कभी जो है मेजॉरिटी में इकलौती खुद जो है कभी सत्ता बना ही नहीं पाई। कभी 272 सीटें उसके बाद कांग्रेस पार्टी की आई नहीं है। अभी 2004-2009 की भी अगर बात की तो 200 सीटें जीतना भी इनके लिए मुश्किल हो गया था।
200 सीटों के आसपास ये रहे थे और उसके बाद कोलिशन में गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन अब देखिए कैसे जो ये प्रयास किया जा रहा है इनके पूरे इकोसिस्टम की तरफ से, और कई संस्थानों ने इस रिपोर्ट को जो है बहुत बढ़ चढ़कर चलाया कि देखिए राहुल गांधी से बात की गई है, देखिए यहां पर जो है अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो है वो उनसे बात कर रही हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस खबर को खूब शेयर किया। खुद को लेखक बताने वाले हर्ष तिवारी ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का कद काफी बढ़ गया है, दुनिया उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है। अरे ये चीजें तो आज से 6 महीने पहले भी कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी नेता कहते थे कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी जो है वो मोदी को हराएंगे, राहुल गांधी को दुनिया अब जो है प्रधानमंत्री के नाते देखना चाहती है। भारत जोड़ो यात्रा में कितने दावे किए गए कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा में हम यहां से निकले और जब हम ऊपर पहुंचे कश्मीर तक हमें कई सारे लोग मिले, लोगों ने समस्याएं बताई, लोग जो है कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, चाहे आप विधानसभा चुनाव के नतीजे ले लीजिए, चाहे आप लोकसभा के नतीजे ले लीजिए, प्रधानमंत्री नहीं बने राहुल गांधी। सच्चाई तो यही है। लेकिन अभी खैर इनको खुशी मनानी है तो मना सकते हैं, उस पर कोई रोक तो नहीं है। तो अब इन्होंने जो पहले दावा करते थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी की हार होगी, राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री बनेंगे, हालांकि अगर हिम्मत होती तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के नाते जो है यहां पर डिक्लेयर करती कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्षी गठबंधन, वो भी नहीं कर पाए। ख्याली पुलाव किसी को कुछ अगर बनाने हो तो वो बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए यहां पर जो और भी कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, चाहे फिर उसमें बात हो रविंदर कपूर की या फिर आदेश रावल की, उन्होंने तो सीधे दावा कर दिया इसका। और उस दावे के बाद पब्लिक क्या उस पर रिएक्शन दे रही है जब ये खबर सामने आई कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है। उसके बाद देख सकते हैं आप इस समय लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए दे रहे हैं कि झूठ की फैक्ट्री है, लगातार झूठ बोलती रहती है कांग्रेस पार्टी। तो यहां पर एक और झूठ जो है, झूठ का पुलिंदा उन्होंने सामने रख दिया है और इस पर जो है लगातार जो है प्रतिकार भी यहां पर हो रहा है। बहरहाल अब इस दावे की सच्चाई ये है कि राहुल गांधी से तो कमला हैरिस ने कोई बातचीत की नहीं है और वेबसाइट पर भी, जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति की वेबसाइट है, उस पर भी इससे संबंधित कुछ भी उपलब्ध नहीं है। ना ही अमेरिकी मीडिया में ऐसा कुछ चलाया गया है। अमेरिका में समाचार एजेंसी जो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके जो चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है वहां पर, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट ललित के झा, उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कार्यालय से बातचीत की इस बारे में और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ने कहा कि ये खबर गलत है। इधर कांग्रेस समर्थक जो हैं वो फर्जी खबर पर जो है वो खुशी मनाए जा रहे हैं कि देखिए बातचीत हो गई है। और ललित के झा ने जो है ये जानकारी साझा की। उसके बाद से अब जो इकोसिस्टम लगा हुआ था ये दिखाने के लिए कि राहुल गांधी की देखिए बातचीत हो गई है, देखिए कितनी बड़ी बात है, वो पूरा साइलेंट हो चुका है। अभी वो कुछ नहीं बोल रहा है अभी इस बारे में, क्योंकि वो जो बात की जाती है ना कि एक मैसेज आता है, एक टूल किट बनी हुई है, आता है, उसके बाद बस सबको अपने अपने हिसाब से उसको जो है फॉरवर्ड करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालना है। तो अभी यहाँ पर एक बड़ा दावा जो है वो किया गया है ललित के झा की तरफ से, जिसमें ये दावा उन्होंने किया कि जो खबरें चलाई जा रही हैं कि राहुल गांधी जो है उनकी बातचीत हुई कमला हैरिस से, ये गलत हैं। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।